नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक और गणितज्ञ रेने देकार्ते ने प्रारंभ में विकसित किया। उसने तल में किसी बिंदु की स्थिति को दर्शाने की पद्धति का विकास किया जिसे कार्तीय पद्धति कहा जाता है। तो थोड़ा सा हम लिख लेते हैं इसके बारे में। निर्देशांक ज्यामिति गणित की वह शाखा है जिसे फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने प्रारंभ में विकसित किया। रेने देकार्ते ने तल में किसी बिंदु के दर्शाने की पद्धति का विकास किया जिसे देकार्ते के सम्मान में कार्तीय पद्धति कहा जाता है। कार्तीय पद्धति के बारे में विस्तार से अध्ययन करने के लिए हम जो है प्रश्नावली 3.1 की जो है परिस्थितियों को समझेंगे और उन सवालों को हल करेंगे। उसके बाद और विस्तार से कार्तीय पद्धति को समझने के लिए 3.2 के सवालों को हल करेंगे और इस प्रकार से इस पूरे चैप्टर को जो है हम जो अच्छे से समझेंगे। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.1। अब हम प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, एक अन्य व्यक्ति को आप अपने अध्ययन मेज पर रखे टेबल लैंप की स्थिति किस तरह बताएंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे टेबल लैंप। देखिए मेज बनाते हैं सबसे पहले। ये मेज है, इस पर यहाँ लैंप रखा हुआ है जैसे हमने एक बिंदु से दर्शाया है। अब हम जो है इसकी स्थिति बताएंगे कि जो है यह बड़ी भुजा से कितनी दूरी पर है और छोटी भुजा से कितनी दूरी पर है। तो इसको दिखाने के लिए देखिए कैसे दिखाते हैं। इसकी लंब दूरी निकालेंगे यहाँ से, इसी प्रकार इस छोटी भुजा से भी देखेंगे। देखिए ध्यान से,
अब क्या करेंगे, इस दूरी को नाप लेंगे कि ये दूरी कितनी आ रही है। बड़ी भुजा से दूरी नापेंगे, ये आ रही है 3.5। तो ये दूरी आ रही है हमारे पास 3.5 सेंटीमीटर। अब हम ये वाली दूरी नापेंगे इससे, ये भी 3.5 के लगभग आ रही है। तो ये दूरी भी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या है, टेबल लैंप। अब देखिए, इस बिंदु को अगर हम दर्शाना चाहें तो क्या दर्शाएंगे। देखिए ये दूरी इससे छोटी भुजा से कितनी दूरी पर है, ये 3.5, और फिर बड़ी भुजा से कितनी दूरी पर है, 3.5। तो 3.5 कोमा 3.5, या फिर इसको पहले इस वाली दूरी को लिख दें तो भी ऐसे ही लिखा जाएगा क्योंकि सेम दूरी है। अब हम सवाल नंबर 2 को देखेंगे। ये दो सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा और पूर्व पश्चिम की दिशा में हैं। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। प्रत्येक दिशा में लगभग 5 सड़कें 1 सेंटीमीटर बराबर 200 मीटर का पैमाना लेकर अपनी नोटबुक में नगर का एक मॉडल बनाइए। सड़कों को एक एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में। प्रत्येक क्रॉस स्ट्रीट का निर्देशन इस प्रकार किया गया है। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है और पांचवी सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है और ये एक क्रॉसिंग पर मिलती है, तब इसे हम 2,5 कहेंगे। इसी परंपरा से ये ज्ञात कीजिए। तो अब हम इस सवाल को हल करते हैं आगे। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक नगर में दो मुख्य सड़कें, तो 2 मुख्य सड़कें बनाते हैं जो नगर के केंद्र पर मिलती है। ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण दिशा, तो उत्तर दक्षिण दिशा में से पहली सड़क हम यहाँ बनाएंगे। ये उत्तर दक्षिण दिशा में सड़क बना रहे हैं हम। अब जो है हम बनाएंगे पूर्व पश्चिम दिशा में सड़क। ध्यान से देखिए, ये है उत्तर, ये पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। अब हम इनके क्या लिखा हुआ आगे, ये 2 सड़कें उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम दिशा में है। नगर की अन्य सभी सड़कें इन मुख्य सड़कों के समांतर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर है। सड़कों को एकल रेखाओं से निरूपित कीजिए। आपके मॉडल में एक विशेष क्रॉस स्ट्रीट 2 सड़कों से बनी है, जिनमें से एक उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। 5-5 सड़कें हैं ये, तो 5-5 सड़कें हम बनाते हैं। देखिए पहली हम बनाते हैं यहाँ से 5 सड़कें। पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क, पांचवी सड़क। इस प्रकार हमने 5 सड़कें बना दी हैं। अब हम बनाएंगे
उत्तर दक्षिण दिशा में 5 सड़कें। पहली सड़क, दूसरी सड़क, तीसरी सड़क, चौथी सड़क और 5वीं सड़क। ध्यान से देखिए, ये है पहली सड़क, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। ये है देखिए इन सड़कों को, ये है पहली सड़क, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी सड़क और ये 5वीं सड़क। इस प्रकार से हमने जो है सड़कों को जो है निर्मित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे सवाल को पढ़ते हैं। यदि दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जाती है, दूसरी सड़क कहाँ जाती है? उत्तर दक्षिण दिशा में। देखो दूसरी सड़क उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है, जाती है, और 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में जाती है। 5वीं सड़क पूर्व पश्चिम दिशा में, ये देखो पूर्व पश्चिम दिशा में जा रही है। तो दोनों सड़कें कहाँ मिल रही है? इस बिंदु पे मिल रही है। ध्यान से देखिए, ये वाला बिंदु, ये जो क्रॉस स्ट्रीट है ये यहाँ पे, जहाँ पे दूसरी सड़क और 5वीं सड़क मिली है, ये क्रॉस स्ट्रीट पर मिलती है, तब इसे हम 2,5 कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? 2,5। इसी परंपरा से यह ज्ञात कीजिए कि कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 से, चौथी सड़क कहाँ से जाएगी? उत्तर दक्षिण दिशा में। चौथी सड़क कहाँ है? ये है, और उत्तर दक्षिण दिशा में जा रही है। और तीसरी सड़क जो है पूर्व पश्चिम में जाएगी। तो ये दोनों कहाँ मिल रही है? इस जगह मिल रही है। देखो ये चौथी सड़क आ रही है और ये तीसरी सड़क आ रही है, दोनों जो है इस बिंदु पर मिल रही है। तो ये वाला जो स्ट्रीट हो गया, क्रॉस स्ट्रीट है, इस क्रॉस स्ट्रीट को किससे दर्शाएंगे? 4,3 से। अब अगला वाला देखो, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 से माना जा सकता है? तो 3,4, तीसरी सड़क कहाँ है? देखिए ध्यान से, ये तीसरी सड़क जा रही है। फिर चौथी सड़क कौन सी वाली? पूर्व से पश्चिम वाली। तो तीसरी सड़क तो ये वाली है, उत्तर दक्षिण वाली, और चौथी सड़क ये वाली, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस जगह मिल रहे हैं। तो ये वाला जो क्रॉस स्ट्रीट है, ये कौन सा वाला हो जाएगा? 3,4। तो इस प्रकार जो है कितने आए हैं कि पहले वाले का कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 4,3 माना जा सकता है? तो एक क्रॉस स्ट्रीट को। तो लिखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट। दूसरा प्रश्न था हमारा, कितनी क्रॉस स्ट्रीटों को 3,4 माना जा सकता है? तो यहां भी हमें कितना मिला? 1 मिला। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एक क्रॉस स्ट्रीट। इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 3.1 के सवालों को हल किया और निर्देशांक ज्यामिति को थोड़ा अच्छे से जाना, और आगे इसको विस्तृत जानने की अब हम विस्तृत जानेंगे। फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने देकार्ते ने जिस कार्तीय पद्धति का विकास किया था, उस कार्तीय पद्धति के बारे में अपन विस्तृत से अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत उसने बताया है कि किसी बिंदु की किसी स्थल में स्थिति दर्शाने की पद्धति को बताया है। तो हम उसको अध्ययन करते हैं, कार्तीय पद्धति।
तो कार्तीय पद्धति के बारे में अब हम देखते हैं। यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक हमने उत्तर से दक्षिण वाली एक रेखा ले ली है, दूसरी हमने ली है पूर्व से पश्चिम वाली। तो इससे जो है रेने देकार्ते ने फाई एक्स का नाम दिया, जो कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर लाइन। तो हम यह लिख सकते हैं ऊर्ध्वाधर अक्ष को क्या बोलते हैं, वाई अक्ष। और दूसरा जो है क्षैतिज अक्ष है, और क्षैतिज अक्ष को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। हम यहाँ लिख देते हैं क्षैतिज अक्ष, और क्षैतिज अक्ष क्या होता है, एक्स अक्ष। अब ध्यान से देखिए, हमने अभी प्रश्नावली 3.1 में दूसरे सवाल में बिंदु की स्थिति बताई थी हमने, T2 को दिखाया था। तो उसमें बताया था हमने जैसे तो वैसे ही हम जो है यहाँ पे करेंगे। तो पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो x का होता है, दूसरा वाला किसका होता है, y वाला होता है। x अक्ष पर जो भी आएगा वो पहले लिखेंगे उसको, और y अक्ष पर जो भी आएगा उसको बाद में लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, ये जो x का निर्देशांक होता है, x निर्देशांक, इसको हम बोलते हैं भुज, और y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। मान लीजिए कोई बिंदु है 3,4, तो इसमें ये क्या है, भुज, और ये वाली क्या है, कोटि। इसका मतलब भुज कितना है, 3, और कोटि 4। अब देखिए ये जो दोनों रेखाएं हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक बिंदु पर मिल रही है। इस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, और इसके मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0। देखिए ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो ये जिस तल में होते हैं उस तल को बोलते हैं हम निर्देशांक तल। और क्या बोलते हैं, कार्तीय तल। ये है हमारी क्षैतिज अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष इसको वाई अक्ष। अब जो है इस निर्देशांक तल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो है कितने भागों में बांटते हैं, 4 भागों में। और 4 भागों कितने भागों में बांटते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, एक्स अक्ष व वाई अक्ष इस तल को 4 भागों में विभाजित करते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। ध्यान से देखिए, प्रथम चतुर्थांश इसमें क्या आता है, देखिए अब देखिए यहाँ से अपन थोड़ा सा देखते हैं। आप लोगों ने
इससे पहले संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। संख्या रेखा में क्या होता है, ये 0 होता है और इधर ऋणात्मक संख्याएं होती है और इधर धनात्मक संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। इसी प्रकार -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये जो नीचे है ये वाई एक्स है ऋणात्मक और ऊपर धनात्मक। इस तरफ एक्स एक्स की जो संख्या है वो धनात्मक है और इधर ऋणात्मक। तो ये मूल बिंदु है। यहाँ जो है एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक क्या होता है 0 0, क्योंकि यहाँ से इधर जाएंगे तो धनात्मक आएगा और इधर ऋणात्मक। ऐसे ही वाई एक्स में ऊपर जाएंगे तो धनात्मक आएगा और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक। अब इस वाले ये जो हमारा प्रथम चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स एक्स भी धनात्मक है और वाई एक्स भी धनात्मक है। तो प्रथम चतुर्थांश में कोई भी बिंदु होगा तो उसके दोनों निर्देशांक कैसे होंगे, प्लस प्लस, मतलब दोनों निर्देशांक के चिन्ह कैसे होंगे, धनात्मक। जैसे ये बिंदु है 3,4 तो ये किस में आएगा, प्रथम चतुर्थांश में आएगा। इसी प्रकार द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा, एक्स वाला निर्देशांक ऋणात्मक होगा और वाई वाला निर्देशांक क्या होगा, धनात्मक, क्योंकि वाई अक्ष जो है इधर देखिए धनात्मक है तो यहाँ आ जाएगा धनात्मक। इसी प्रकार तृतीय चतुर्थांश में देखिए ध्यान से, एक्स भी ऋणात्मक है और वाई भी ऋणात्मक है। इसका मतलब क्या कि एक्स एक्स पर भी अगर कोई बिंदु है तो वो ऋणात्मक वाला होगा, तो इसमें तो दोनों जो है ऋणात्मक होंगे यहाँ पे तृतीय चतुर्थांश में। और चतुर्थ चतुर्थांश के अंदर देखिए ध्यान से, एक्स क्या होगा, धनात्मक, और वाई वाला जो निर्देशांक होगा कैसा होगा, ऋणात्मक। तो अब जो है जैसे हम बात करते हैं कि कोई एक बिंदु लेते हैं, ये हमारे पास बिंदु है -2 4, ये किस चतुर्थांश में आएगा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एक्स का निर्देशांक जो है वो माइनस का है और वाई का निर्देशांक प्लस का है। तो एक्स का निर्देशांक वाई का माइनस का किस में आता है, द्वितीय चतुर्थांश में। इसका मतलब जो ये बिंदु किस में आएगा, द्वितीय चतुर्थांश में। कहाँ आएगा ये, द्वितीय चतुर्थांश। अब हम देख सकते हैं और भी कोई बिंदु लेकर के, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया -3 -4, तो ये बिंदु किस चतुर्थांश में आएगा, तो ये हम देख सकते हैं कि ये तृतीय चतुर्थांश में, कि दोनों जो है ऋणात्मक तृतीय चतुर्थांश के अंदर होते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है निर्देशांक तल के बारे में थोड़ा विस्तृत से अध्ययन किया। अब हम जो है इसे और अच्छे से समझने के लिए प्रश्नावली 3.2 के सवालों को हल करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.2 का पहला सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो अभी हमने पढ़ा था क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा को क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष, और ऊर्ध्वाधर रेखा क्या होती है, वाई एक्स। दूसरा सवाल है इसका, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो हमने इन दो रेखाओं, मैंने अभी हमने पढ़ा था कि ये दो रेखाएं जो है इसको निर्देशांक तल को 4 भागों में विभाजित करती है। पहला भाग है
प्रथम चतुर्थांश दूसरा भाग द्वितीय चतुर्थांश तीसरा भाग क्या है? तृतीय चतुर्थांश चौथा भाग चतुर्थ चतुर्थांश। अब है तीसरा, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है। तो उस बिंदु का नाम है मूल बिंदु। और मूल बिंदु के निर्देशांक है 0,0। सवाल नंबर 2 है, आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी के निर्देशांक, ध्यान से देखिए बी कहाँ है, ये है बी। तो बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? पहले आता है, हम जानते हैं कि बी के निर्देशांक में पहला क्या आएगा, एक्स आएगा। तो एक्स वाला पद क्या है और दूसरा वाला क्या आएगा, वाई का। तो देखिए ध्यान से, एक्स निर्देशांक क्या है बी का, 5 माइनस का। तो हम यहाँ लिखेंगे -5। और फिर वाई, ये हमारा क्या है, वाई अक्ष, और ये एक्स अक्ष। तो इसका वाई का निर्देशांक क्या है, 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 2। अब जो है सी के निर्देशांक पता करने, ध्यान से देखिए सी कहाँ है, ये रहा। इसमें एक्स का निर्देशांक क्या है, 5, और y का निर्देशांक क्या है, -5। निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो ध्यान से देखिए -3 कहाँ आ रहा है, जो ये किसका, ये क्या है, x का निर्देशांक है। तो x क्या चीज़ है, -3। तो x पर देखिए -3 कहाँ है, ये रहा। तो ये जो है, ये वाला x -3 है। और फिर क्या देखेंगे, y वाला कितना है, -5। इसका मतलब नीचे की तरफ -5 आएगा ये y का। तो हम नीचे जाएंगे, और इधर से ये -5, ये वाला बिंदु। तो ध्यान से देखिए -3, -5, तो -3 और -5 यहाँ मिल रहे हैं, और ये बिंदु कौन सा है, ई। तो हम यहाँ लिखेंगे इसका उत्तर ई। और इनको जो है हमने यहाँ हल लिखा है, तो यहाँ उतार देते हैं -5 और 5, -5, और ये बिंदु कौन सा आएगा, ई। अब चौथा वाला भाग निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो 2, तो एक्स का 2 देखिए ये रहा, और -4 नीचे जाएंगे, तो कौन सा बिंदु आ रहा है, जी। तो यहाँ लिखेंगे हम जी। अब जो है अगला वाला है, डी का भुज बताइए। तो डी बिंदु कहाँ है, ये रहा देखिए। तो इसका भुज क्या है, भुज मतलब क्या होता है, एक्स निर्देशांक। तो एक्स पर क्या है इसका, 6। तो भुज हो जाएगा इसका, भुज क्या हो जाएगा, 6। अगला है बिंदु एच की कोटि। तो बिंदु एच कहाँ है, ये रहा। इसकी कोटि मतलब वाई निर्देशांक -3।
-3। अगला है बिंदु एल के निर्देशांक। बिंदु एल किस जगह है? देखिए, ध्यान से देखिए, एल किस जगह है? ये रहा। तो यहां जो है एक्स का निर्देशांक क्या है? 0 और वाई का निर्देशांक कितना है? 5। तो एल के निर्देशांक हो जाएंगे 0,5, क्योंकि ये किस अक्ष पर है? वाई अक्ष पर है। अगर कोई बिंदु वाई अक्ष पर है तो उसका एक्स निर्देशांक क्या हो जाता है? 0। और एक्स पर अगर कोई बिंदु होगा तो उसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? उसका वाई निर्देशांक 0 हो जाएगा। और एक्स का जो भी जहां है, जैसे मान लीजिए 3 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3,0। ऐसी 5 पे एल है तो एल के निर्देशांक क्या हो गया? 0,5, क्योंकि ये वाई अक्ष पर है। अब अगला बिंदु जो है क्या है? अगला बिंदु एम के निर्देशांक। तो बिंदु एम किस जगह है? बिंदु एम है, ये देखो -3 पे। किस पे है ये? एक्स अक्ष पर। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -3,0। तो इस प्रकार से जो हमने देखा अभी सवाल नंबर 2 को, जिसके अंतर्गत विभिन्न बिंदुओं के निर्देशांक हमने पता किए हैं। अब आगे हम और विस्तृत से इसका अध्ययन करेंगे। अब हम प्रश्नावली 3.3 के सवालों को हल करेंगे। 3.3 का पहला सवाल है, किस चतुर्भुज में, किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4, 3, -1, -1,0, 1,2 और -3,5 स्थित है। कार्यतल पर इनका स्थान निर्धारण करके अपने उत्तर सत्यापित कीजिए। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम जो है कार्यतल बना देते हैं। ये जो है ऊर्ध्वाधर, ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है, इसको बोलते हैं अपन वाई अक्ष। और ये है एक्स अक्ष। 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4। ध्यान से देखिए, हमें दर्शाना है बिंदु -2,4। तो -2,4 को दर्शाते हैं। -2 मतलब एक्स निर्देशांक कितना है इसका? -2। एक्स निर्देशांक -2 ये है। और फिर जो वाई का निर्देशांक है वो धनात्मक है, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा ये। तो हम जो है स्केल से ऊपर की तरफ डैश डैश करके एक लाइन ड्रॉ करते हैं। और वो कहाँ तक करनी है? 4 के बराबर तक। तो करते हैं इसको। ध्यान से देखिए, अब जो है वाई निर्देशांक 4 है, तो 4 वाली लाइन कौन सी आ रही है? देखिए ध्यान से, ये दोनों किस जगह मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। ये बिंदु क्या हो गया? -2,4। इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, 3, -1। तो 3 एक्स निर्देशांक 3 कहाँ है? ये रहा। और माइनस का 1 नीचे की तरफ है। तो मतलब ये जो ये जो 3 वाली लाइन आ रही है और ये -1 वाली जो लाइन आ रही है, ध्यान से देखिए, दोनों किस जगह मिल रहे हैं? इस बिंदु पर। तो ये वाला जो बिंदु हो गया हमारा, ये क्या हो गया? 3, -1। इसको देखिए ध्यान से, -1,0। तो -1 ये है और 0, इसका मतलब वाई निर्देशांक 0 दिए, किस पे आएगा? एक्स अक्ष पर। ये है हमारा -1,0। अब जो है अगला बिंदु है 1,2। तो एक्स निर्देशांक 1 और वाई निर्देशांक 2। इसका मतलब एक्स निर्देशांक 1 वाली लाइन कौन सी जा रही है? ये देखो। और वाई का निर्देशांक कितना? 2 है।
तो 2 वाली लाइन कहाँ से आ रही है, देखो ये ध्यान से देखिए, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। तो ये वाला बिंदु हो गया हमारा 1,2। अब जो है -3 -5, x निर्देशांक कितना -3, x निर्देशांक -3 ये है, और y निर्देशांक -5 मतलब नीचे की तरफ ये है -5। तो दोनों जो है लाइनें, ये लाइन जो है -3 वाली लाइन कहाँ है, ये है, ये नीचे आएगी, कहाँ तक जाएगी, ये 5 तक माइनस के। तो -5 वाली जो है लाइन कहाँ है, ये देखिए ध्यान से, ये आ रही है, और दोनों कहाँ मिल रहे हैं, इस बिंदु पर। ये वाला जो बिंदु हो गया, ये क्या हो गया, -3, -5। तो ध्यान से देखिए, पहला जो बिंदु है हमारा -2,4 किस चतुर्थांश में आया, द्वितीय चतुर्थांश में। तो हम यहाँ लिख देंगे -2,4 द्वितीय चतुर्थांश, और ये 3, -1 ये किस में आया है, 3, -1 चतुर्थ चतुर्थांश। फिर देखिए -1 0, ये किस चतुर्थांश में आया, -1 0। -1 0 जो है एक अक्ष पर है, किसी चतुर्थांश में नहीं है ये। उसके बाद देखिए 1,2 ये किस जगह है, प्रथम चतुर्थांश। फिर अगला बिंदु है हमारा -3, -5, और ये है तृतीय चतुर्थांश में। अब हम सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। अक्षों पर दूरी का एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। तो देखिए ध्यान से, पहला बिंदु क्या हो जाएगा इसका, -2,8। दूसरा बिंदु हो जाएगा -1,7। तीसरा बिंदु हो जाएगा 0, -1.25। और तीसरा बिंदु क्या हो जाएगा, 1,3। और चौथा बिंदु 3, -1। अब जो है ये है x अक्ष, और ये y अक्ष। एक, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -1, -2, -3, -4, -5। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हमने जो है, और ये वाला क्या है, 0। अब ध्यान से देखिए, बिंदु क्या दिया हुआ है, अक्षों पर दूरी एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। अब हम इन बिंदुओं को इस पर दर्शाना है। तो दर्शाने के लिए पहला बिंदु है -2,8। तो इसका x निर्देशांक है -2, और y निर्देशांक कितना है, 8। तो x निर्देशांक -2, ध्यान से देखिए कहाँ आ रहा है, -2, ये है -2। तो -2 वाली लाइन स्केल से
देखिए ध्यान से। और फिर 8 वाली लाइन, दोनों किस जगह मिल रहे हैं? इस जगह। तो ये वाला जो बिंदु हो गया, ये क्या हो गया? -2,8। अब अगला बिंदु है -1,7। तो -1 ये है, और 7 इसको भी स्केल से ध्यान से देखिए। ये 7 वाली लाइन जा रही है, दोनों इस जगह। तो ये वाला बिंदु क्या हो गया? ये वाला बिंदु हो गया हमारा -1,7। अब जो है अगला वाला बिंदु है 0, -1.25। तो 0 मतलब जो है इसका x निर्देशांक 0 है, y निर्देशांक माइनस का है, तो y निर्देशांक y अक्ष पर आएगा, ये माइनस वाले पे 1 पॉइंट। देखिए ध्यान से, अगर हम इसको 10 भागों में विभाजित करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1.25। तो ये दूसरा भाग है और ये तीसरा भाग है। दूसरे और तीसरे भाग के बीच में इस जगह जो है ये बिंदु आएगा, ये आएगा हमारा 0, -1.25। अगला जो है बिंदु है 1,3। तो 1 x निर्देशांक और y निर्देशांक कितना है? 3। तो ये ऊपर की तरफ है। ध्यान से देखिए, ये 3 की लाइन आ रही है और ये 1 की, दोनों इस जगह मिल रहे थे। ये वाला जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1,3। अब अगला है 3, -1। तो ध्यान से देखिए, 3 किस जगह है? ये है, और -1 नीचे। तो 3 की लाइन जो है नीचे आ रही है ये, और इधर से -1 वाली लाइन, दोनों कहाँ मिल रहे हैं? इस जगह। तो ये वाला बिंदु हो गया 3, -1। इस प्रकार से जो है हम बिंदुओं को निर्देशांक तल में दर्शा सकते हैं। इस प्रकार हमने प्रश्नावली 3 निर्देशांक ज्यामिति का अध्ययन किया।